कोई व्यक्ति सक्षम होते हुए, समर्थ होते हुए, संपन्न होते हुए, आप कितना भी नाम में सिर हिला ले, इवन एक कहावत है, अवधि की कहावत है, पूर्वांचल के भी भाई सभी लोग समझेंगे कि झूर पैलगी जीव झंड। तो फिर घर से आते समय साहब सामने एक ट्रक जा रहा था, उसमें पीछे लिखा था कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते तो हम लोग खुशी मुस्कुराते हुए उपहार सहित अपने क्षेत्र में जाते। अब हम सब लोग मायूस चेहरे लेकर के, लेकिन आपने ये कहा है कि साहब इंतजार करें, तो आपसे निवेदन है कि इंतजार की घड़ियां जल्दी बीते। और प्रश्न सिर्फ विधायकों के भत्ते और वेतन का नहीं है, प्रश्न जनता से जुड़ा हुआ है। हैंडपंप की समस्या बराबर सभी माननीय सदस्य उठाते रहें, इस पर कृपापूर्वक विचार करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपको जनसत्ता दल के हम लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से उत्तम स्वास्थ्य की कामना। पक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे आदरणीय माता बाबा, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के सभी कर्मचारी, प्रमुख सचिव साहब, सभी पत्रकार साथी, आप सब लोगों ने इस सत्र को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया, सभी को आभार। और एक बार पुनः अपनी बात रखते हुए कि साहब कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब जानबूझ के अनसुनी कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, कौन सो काज कठिन जग माही। तो कृपा पूर्वक विचार करें। और हम सभी लोग आशान्वित हैं, आप स्वयं समझदार हैं, सभी लोगों की बातों का। बाल्यान जी, परिषद में, अरे तो यहाँ तो आप ही हाकिम हैं, यहाँ तो आप ही करने को बेर तो आप ही है। मतलब हम लोग हैंडपंप के लिए वहां जाना। अच्छा, क्या दूसरा, इस योजना को सस्टेनेबल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कार्यदायी संस्था 10 वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी। ये उस प्रोजेक्ट का पार्ट है और उसको हम सुनिश्चित करवाएंगे। मैं आपको सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, तात्कालिक रूप से सड़कें खुदी होंगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी की जांच को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लेकिन यह योजना समय से आगे बढ़ेगी। देश के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली योजनाओं में से योजना है, और मुझे लगता है कि इस योजना को समयबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ा करके प्रदेश की प्यास को बुझाएंगे ही, लेकिन साथ साथ इसको सस्टेनेबल भी बनाएंगे कि लंबे समय तक, 10 वर्ष तक तो मिनिमम है, लेकिन इसको हम एक लंबे समय तक, आप देखते होंगे पहले पाइपलाइन बिछती थी, 25-30 वर्षों तक पाइपलाइन चलती थी। हम इसको उसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण होती हैं। अगर हम एक बार इसको करने में सफल हो गए तो लोगों के जो बीमारी का खर्चा है, इसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके साथ ही अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर आपने इस सदन को यहां पर चलाया है, और इस सदन को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का आपके पास एक रिकॉर्ड है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिशा में भी आपने जो काम सदन के लिए किए हैं अत्यंत अभिनंदनीय है। कल मैं देख रहा था, असम की विधानसभा की पूरी टीम यहां पर आई थी, यहां पर ई विधान को देखने के लिए, जो ये टैबलेट लगे हुए हैं, कैसे हमारी कार्य पद्धति होती है। असम विधानसभा की पूरी टीम आई थी, वो मुझसे मिलने के लिए भी आई थी, ये विधान भवन के कार्यालय में। जब हम अच्छा काम करते हैं तो अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करते हैं, और तमाम राज्यों की टीम आ रही है। मैं राजस्थान की टीम को भी देख रहा था, मध्य प्रदेश की टीम को भी देख रहा था, अन्य राज्यों की टीम को भी देख रहा था। तो समय पे कदम उठाए जाएंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। मैं आपका आभारी हूं, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो इसकी कामना भी करता हूं। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अपने सभी दलीय नेताओं को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए
सभी माननीय सदस्यों से मैं इस बारे में आश्वस्त करूंगा, आपकी जो भावनाएं हैं खन्ना जी उसको देखेंगे और उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप यहाँ जो सरकारी सुरक्षा में लगे हैं, उनका जो वेतनमान, उनका जो अनुबंध वो अलग है, और जो अलग जिनको आपने दिया है उनका उससे कम कर दिया। पहले वाजपेयी उसके कल्याण सिंह के ज़माने में, राजनाथ सिंह के ज़माने में सबको बराबर भत्ता मिलता था जो आपके सुरक्षाकर्मी को मिलता है। अब वो नहीं हो रहा, इसको ज़रा आप दिखवा लें। और आप कई बार हमारे पार्टी के लोगों का हत्या का जिक्र किए। ये बहरिया प्रयागराज में 2 दिन पहले हत्या हुई है, उसमें भाजपा के अधिकारी ने हत्या की है, जरा इसका पता लगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए जरा ज्यादा वो होना चाहिए ना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका नाम लिया। क्या कर रहे हो भैया? माननीय अध्यक्ष जी, वही तो बुलवा रहा हूँ, वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े। मैं मत संख्या 24 पे प्रश्न उत्पन्न करूं? है जी, प्रश्न दो नहीं, पहले वित्त विभाग ये पास करा दे। वही तो मैं कह रहा हूं, पहले मत संख्या 25 ना, है जी, मत संख्या 25। नहीं पहले तो इसका जवाब दे दे माननीय। किसका? सर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना था। अभी आदरणीय माता प्रसाद जी ने वो पूरी बात वो रखी नहीं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध करना था कि 6ठे वेतन आयोग में जो मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में लोग, वो बता चुके ना उन्होंने। देखिए मेरी पूरी बात आ गई, आप नेता प्रतिपक्ष को क्यों कह रहे हैं पूरी बात नहीं रखी? मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने यही कहा नेता प्रतिपक्ष ने कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में कोई है, बाकी जो दूसरे लोगों के उनका माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने संज्ञान ले लिया। वो तो बाद में होगा ना। क्या मत संख्या बोलिए सर? अनुपूरक की बात में अरे वो भी बोलते हैं ना, बोलिए। मैंने तो कहा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मत संख्या बोलिए सर। माननीय अध्यक्ष जी, जी सर। आप ये अनुपूरक बजट जिसका प्रस्ताव जो आज सदन में जिस पर चर्चा हो रही है माननीय जी, मैं सबसे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने